1 से 3 जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पिछले वर्ष के और जनवरी से लेकर के जून तक के मंथली आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करनी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम चैनल का। आप लोग जा कर के टेलीग्राम पे वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जा कर के देख सकते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनकी पुण्यतिथि पर अर्थात 1 जुलाई पर चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनको याद किया जाता है। पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले चिकित्सक थे भारत के। भारत रत्न भी इनको दिया गया था। 1 जुलाई को हुई जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू हुआ देश में। इसी उपलक्ष्य में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 3 जुलाई को। लालपुर गांव मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया। कब तक उन्मूलन करना है इस एनीमिया का? 2047 तक। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया लालपुर गांव मध्य प्रदेश में। काकरा पार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है, आपको पता है। इस संयंत्र में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो कि 700 मेगावाट का है, इसका परिचालन शुरू हो गया। कुछ समय पूर्व ही एनपीसीआईएल ने देश भर में इस तरह के 16 पीएसडब्ल्यूआर, जो कि प्रत्येक 700 मेगावाट क्षमता के रहेंगे, बनाने की योजना बनाई है। तो उसी में से एक है काकरा पार परमाणु संयंत्र गुजरात में, जो कि संचालित किया जा रहा है, परिचालन इसका शुरू हुआ है। माइकल रोसेन, इनको पेन पिंटर पुरस्कार 2023 इस बार का दिया गया है। माइकल रोसेन बच्चों के लिए कविताएं लिखने के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं। इनकी कई कविताओं पर तो फिल्म भी बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2023 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया है। पिछले वर्ष 2022 में तमिलनाडु चौथे स्थान पे था, पहले स्थान पे कर्नाटक था। वहीं अब तमिलनाडु चौथे से पहले स्थान पे आ गया है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे बना हुआ है। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे था, कर्नाटक पहले पे था। तो उत्तर प्रदेश के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कर्नाटक पहले से तीसरे पे चला गया है। चौथे स्थान पे महाराष्ट्र भी बरकरार है। पिछले वर्ष महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे था। तो ये दोनों वर्षों का याद रखिएगा। 2022 में पहले पे कर्नाटक था, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे तमिलनाडु। वहीं 2023 में तमिलनाडु पहले स्थान पे हो गया है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं चेंज हुआ है, बाकी तीनों का स्थान चेंज हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। किसे किसे? अमरोहा ढोलक, महोबा के गौरा पत्थर शिल्प को, मैनपुरी तारकशी को, संबल के हार्नक्राफ्ट को, बागपत के होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम उत्पाद को और कालपी के हैंडमेड पेपर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दीपक पारेख ये कौन है, पूछ सकता है। तो 46 वर्षों बाद एचडीएफसी के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत कम आयु में 35 या 37 वर्ष में ये एचडीएफसी के अध्यक्ष बने थे। तब से उन्होंने एचडीएफसी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसे सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक बनाया, वाणिज्यिक बैंक बनाया भारत की। तो 46 वर्षों बाद एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया दीपक पारेख ने। नई दिल्ली, यहाँ पर बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज आयोजित किया गया। G20 देशों के जो नोट हैं उसका इसमें प्रदर्शन किया गया। तो बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज आयोजित अपने तरह का पहला आयोजन था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जुलाई को 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था? अमृतकाल, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया।
एलएफ मॉडल ए ये है क्या? तो दोस्तों एलएफ मॉडल एक कंपनी है, वो एयरक्राफ्ट संबंधी जो उपकरण है बनाती है। यूएसए के द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार ये बन गई है। एलएफ मॉडल ए इसका नाम है। तो यूएसए द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार ये बन गई है, इसलिए चर्चा में है। पूछ सकता है एलएफ मॉडल ए क्या है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।